चलिए आगे बढ़ेंगे। जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें थल सेनाध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल लिया है। गार्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने पिता लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ को सैल्यूट किया और उनके छोटे भाई रियर एडमिरल रविनीश सेठ ने भी उन्हें सैल्यूट किया। औपचारिक स्वागत के बाद उन्होंने अपने पहले संबोधन में सेना के भविष्य के लिए स्पष्ट रोड मैप पेश किया। उन्होंने ड्यूटी ऑनर और नेशन फर्स्ट पर चलने का संकल्प लिया। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ये कहा कि उनके बलिदान से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। उनका जिक्र उनकी तरफ से किया गया। कहा कि ये बयान न सिर्फ भावुक कर देने वाला था बल्कि सेना की एक नई नेतृत्व शैली की एक झलक भी पेश करता है। आज भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना मेरे लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है। ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट के आदर्शों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भारतीय सेना का नेतृत्व करने का ये गौरव और उत्तरदायित्व सौंपा। मैं उन वीर सैनिकों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, कर्तव्यनिष्ठा और निस्वार्थ समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जनरल सेठ ने सुरक्षा वातावरण की बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने रक्षा मंत्री के डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अपनी प्राथमिकताओं को विजय नाम में समेटा। यह एजेंडा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रणनीति है जो फ्यूचर वॉर के लिए सेना को तैयार करेगी। जनरल धीरज सेठ का विजय फॉर्मूला वी यानी कि विजिलेंस एंड रेडिनेस, आई यानी कि इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जे यानी कि जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, ए यानी कि आत्मनिर्भरता, वाई यानी कि योद्धा फर्स्ट। तो जनरल धीरज सेठ ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का आभार भी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उन पर विश्वास जताया और भारतीय सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें 20 दिसंबर 1986 को सेना की 2nd लांसेस रेजिमेंट में कमीशन हुए वो इनके आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों का नेतृत्व उन्होंने किया। XXI कोर यानी कि सुदर्शन चक्र कोर के कमांडर भी वो रहे हैं। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी रहे हैं। दक्षिण पश्चिम कमान के सेना कमांडर भी रहे हैं। दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी बने। आपको बता दें अप्रैल 2026 में वाइस ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त हुए। जून 2026 में भारतीय सेना के 31वें आर्मी चीफ के तौर पर नियुक्त हुए। 40 साल के करियर में वो कई अब तक पदभार संभाल चुके हैं।